ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है एग्जिट पोल आ रहे हैं और तरह तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिसमें जो है सभी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरीके से एग्जिट पोल जो है वो जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक दिल्ली के अंदर 14 एग्जिट पोल आ गए हैं, जिनमें ये अंदेशा जताया जा रहा है कि 40 से 55 सीट तक जो है बीजेपी की आ सकती है और उसमें बीजेपी सरकार बना सकती है। अब अरविंद केजरीवाल का एक नया बयान आया है। कल रात उन्होंने ट्वीट कर एक चौंकाने का काम किया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बने बनाए हुए एग्जिट पोल मार्केट में लेकर आ रही है, नए नए एग्जिट पोल, और जिसमें ये दावा करवा रही है कि बीजेपी की 55 सीटें आ रही है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और उसके माध्यम से वो हमारे एमएलए को डराने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया है कि हमारे कई एमएलए को फ़ोन आए हैं, उनमें से लगभग सभी एमएलए को ये बोला गया है कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, इसके अलावा आपको 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी लगातार वो बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। जब वो जेल गए थे तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उनको खरीद फरोख्त करने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है। और ठीक दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट से पहले इस तरह ये अंदेशा जताया गया है कि लोटस टेम्पल के तहत जो है कहना ऑपरेशन लोटस के तहत जो है कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें दिल्ली के अंदर की जाएगी। आखिरकार ये चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत, उनका एक ट्वीट आता है कल रात में और वहाँ पे वो ट्वीट करके ये बताते हैं कि मेरे पास एक बीजेपी के किसी एजेंट का या किसी नेता का कॉल आता है। वो ये बोलता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मंत्री पद देंगे, इसके अलावा आपको 15 करोड़ रुपए भी देंगे। ये ट्वीट आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, जहाँ पर वो ये ट्वीट करते हुए आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और ये भी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, जब तक आम आदमी पार्टी है, वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। इस तरह मुकेश अहलावत ने ये बात बोली। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने, मुकेश अहलावत ने, इन सभी लोगों ने जैसे ही आरोप लगाए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाए, उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, शिकायत करने जा रहे हैं। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो, कार्रवाई करके दिखाओ ना। संजय जी, सबको एक ही नंबर से कॉल आई है या सबके अलग अलग नंबर है? वो सारी डिटेल जांच के दौरान बताएंगे। हाँ। मीडिया में थोड़ी बताएंगे, जांच के दौरान। 16 से ज्यादा बता रहे तो और नंबर भी आप जारी करेंगे, जैसे मुकेश अहलावत ने जारी अरे किया एक पे तो कार्रवाई करने दो, आपको भी तो पता चलना चाहिए कितनी निष्पक्ष संस्था है। एक जारी कर दिया ना, उस पर कार्रवाई करेंगे तब आप मानोगे कि हाँ ये बड़े अच्छे हैं और हम बड़े बुरे हैं। सर, अब एक पे अगर ये कार्रवाई करके दिखा दे, भारतीय जनता पार्टी के दलालों से मैं कहना चाहता हूँ, एक पे कार्रवाई करके दिखाओ, एक पे कार्रवाई करो। पहले बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए ये है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूं इनकी मन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी रिएक्ट करने में समय नहीं लिया, वो सीधा ही एलजी के पास गई है और एलजी के पास उन्होंने ये कंप्लेन की है कि इनके खिलाफ जांच की जाए। तो अब सूचना ये आ रही है कि एसीबी जो है वो मुकेश अहलावत, संजय सिंह और केजरीवाल के घर पर कुछ ही पलों के अंदर रेड मारने वाली है। तो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से शपथ जो जिस पार्टी को भी बहुमत मिलेगा, उसके बाद 23 फरवरी को कार्यकाल दिल्ली सरकार का खत्म होगा और उसके बाद जो भी पार्टी शपथ में मुख्य सत्ता में आएगी, जो भी उसका मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उससे पहले कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोई ना कोई गिरफ्तार भी हो सकता है। क्योंकि एक बड़ा आरोप है, 15-15 करोड़ रुपए देने का आरोप है। तो निश्चित रूप से एलजी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने एसीबी जांच एजेंसी को जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल और उसके अलावा मुकेश अहलावत और संजय सिंह के घर पर भेजने का काम कर दिया है। अब इन सब बातों से क्या चीज़ें समझ में आती है, उसमें
जो सबसे मेन बात यह है कि जो एग्जिट पोल आए, मैं आपको पहले एक बार उनके नाम गिना देता हूं। एक है मैट्री, जिसने बोला है कि 35 से 40 सीटें भाजपा की और 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी की, एक कांग्रेस की। पीपुल्स इनसाइड ने बोला है 40-44 बीजेपी, 25-29 आम आदमी पार्टी, एक कांग्रेस। पीपू पल्स ने बोला लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।